दुले पुष्प कही चर सुदीप सुधोपल अर्घ कही धवल मंगल गानि रवाह कुले मम हृदय मुनिराज महं यजे। मुनि श्री ज्येष्ठ से निरपक्ष श्री योग सागर जी महाराज सत्संग विराजमान इनके चरणामृत को सकल दिगंबर जैन समाज त्रिमूर्ति कॉलोनी वासियों की ओर से मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु जल पलादि महारिगम पामतेश्वा नमोस्तु महाराज श्री। हे गुरुदेव, परम तपस्वी परम त्यागी गुरुदेव कि आज हम सबको 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ हम सबको मिलने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री की बड़ी ही कृपा, लेकिन महाराज श्री 250 घर त्रिमूर्ति कॉलोनी में है और 3 दिवस 250 घर हैं और 3 दिवस का सानिध्य बहुत कम। हम सबकी भावना है कि महाराज श्री आगे 10 अष्टांग का वर्ग के बाद में आपका सानिध्य कम से कम 15 दिवसीय, ऐसे हम सबकी भावना के साथ हम सब नमोस्तु निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री कम से कम 15 दिन का सानिध्य हम सबको मिले। पूज्य मुनि श्री सबसे पहले सभी हमारे पुजारी गण हैं जो प्रतिदिन यहाँ सेवाएं देते हैं और उनके साथ में संयोजक कमेटी पूज्य बड़े महाराज जी के चरण पाद प्रचलन करने का महाराज श्री। चलिए पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज जी के चरणों में शास्त्र भेंट करने के लिए सभी लोग हमारे ब्रह्मचारी भैया और बाहर से जो लोग महानुभाव पधारे हैं सभी लोग बाहर से पधारे सभी आ जाएं, शीघ्रता से महाराज श्री के शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी महाराज जी को सभी जो बाहर से महानुभाव पधारे हमारे त्रिमूर्ति जनरल संयोजक कमेटी और एक शास्त्र सभी महिलाएं अभी आ जाएं, पहुंचेंगे सभी लोग। जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मैट दो, जन्म में दुख मैट दो, मरने दुख मैट दो। जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मैट दो, जिनवानी जग मैया जन्म में दुख। सभी महाराज जी के लिए आ जाएं, महिलाएं इस साइड से आए, महिलाएं चक्रत भाई साहब आगे आ जाएं। सभी लोग आगे बढ़ते चलें। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। गुरुदेव आप अपने अमृतमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जय बोलो देवादी देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनि राज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की और आपके नगर में होने वाले इंद्रध्वज महामंडल विधान की। आज लगभग चौथी बार त्रिमूर्ति मंदिर आना हुआ। अभी 2 बार आया था तो व्रतों में शांति धारा के निमित्त से आया था और एक बार पाठशाला के कार्यक्रम में आया और अभी आया।
आज त्रिमूर्ति मंदिर वालों के बड़े महाराज जी के पास बड़ा निवेदन था और आग्रह था कि चातुर्मास पूर्ण हो चुका है, अब हमें भी कुछ सहयोग मिले, यानी कुछ लाभ हम भी ले सकें। वैसे तो क्या है, त्रिमूर्ति वालों ने तो शायद ही है एक आध दो लोग रहे हों जिनने चतुर्मास में लाभ लिया हो, बाकी तो शायद यहाँ से दूर पड़ता है आप लोगों के अनुसार, हम लोगों को नहीं पड़ता दूर, आप लोगों को थोड़ी दूर पड़ता है, तो आप लोगों की थोड़ी कम वो रही उत्साह। लेकिन चातुर्मास का अंतिम पड़ाव है। वैसे तो पिछी का परिवर्तन ही अंतिम कार्यक्रम होता है और आप लोगों ने, सब लोगों का निवेदन था कि कुछ बड़ा कार्यक्रम हो और बड़ा कार्यक्रम के साथ साथ और भी कुछ कार्यक्रम हो, तो आप लोगों ने एक विधान का आयोजन कर लिया। और क्योंकि आप लोग तो हमेशा यही सोचेंगे कि महाराज को कैसे रोक लिया जाए, भले ही हम जाएं या ना जाएं पर रोक जरूर लेंगे। होता कि नहीं होता है? बताओ अच्छा, कितने लोगों ने चतुर्मास में लाभ लिया? एक ही दो लोग होंगे जो वहां आते थे, बाकी तो हमें सब यहाँ नए चेहरे दिख रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि 20, 25, 50 किलोमीटर दूरी पे महाराज बैठे हों, तो हम जा नहीं सकते, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, पुण्य, ये भी पुण्य की बात है, क्योंकि महाराज तो आपके यहाँ आप लोगों को दर्शन देने खुद ही आ गए। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ये नहीं समझना कि शिकायत कर रहे, क्योंकि अब तो हमारे जाने के दिन आ गए। आप लोग तो यहीं रहना, हम लोग तो चले जाएंगे। कार्यक्रम यदि नहीं करा होता तो शायद आपको ये मौका भी नहीं मिल पाता, अभी तक तो बिहार हो गया होता। लेकिन उस विधान के माध्यम से आप लोगों ने हम लोगों को रोक लिया, तो हमारा अभी आप लोगों से यही कहना है कि जो विधान और जो रोकने का उपक्रम आप लोगों ने हम लोगों से किया, और जिस विधान की संरक्षणा जिस उद्देश्य से की जा रही है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पूरी समाज का हाथ पीछे नहीं रहना चाहिए। चाहे वो कोई भी कॉलोनी हो, चाहे त्रिमूर्ति हो, चाहे बासपुर जिनालय हो, चाहे आदिनाथ जिनालय हो, चाहे शांतिनाथ जिनालय, कोई भी जिनालय हो, सहयोग आप सभी को करना है। और वह सहयोग कैसे कर सकते हैं? तो अभी आप लोगों ने जो इतना बड़ा इंद्रध्वज महामंडल विधान की रचना की है, उस विधान के माध्यम से, उसमें अपनी भक्ति के माध्यम से, क्योंकि ये छोटा सा विधान नहीं है, ये विधान बहुत बड़ा है, और इस विधान के माध्यम से आपको अपनी भक्ति करना है, भक्ति दिखाना है, बढ़ाना है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अंतरंग से होनी चाहिए, दिखाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो रूप होते हैं, एक दिखावे का और एक अंतरंग का। जो अंतरंग से होता है वो कभी देखने में नहीं आता, और जो देखने में आता है वो कभी अंतरंग से होता होगा, एकदम निषेध भी नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शन के रूप में होता है, क्योंकि सबको लगता है कि हमें भी देख लें, एक बार महाराज हमें भी देख लें कि हम भी भक्ति कर रहे। ऐसा होता कि नहीं होता? होता है। लेकिन वह विशुद्धि हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वह विशुद्धि आपको यहाँ से बढ़ा करके ले जाना है। ऐसा हमने सुना था अभी कई जिनालयों में कि यहाँ पर इतने सारे महाराज आके चले गए, सब यहाँ पर रुक के भी चले गए, लेकिन ऐसा सुना था कि यहाँ बोरिंग के पानी से पूजन अभिषेक होता है।
या अभिषेक नहीं भी होता हो तो द्रव्य की धुलाई तो उसी से ही होती है। तो ये कहाँ तक विशुद्धि बढ़ाएगी, ये आपसे ही हम पूछ रहे। बोरिंग के पानी में कहाँ तक विशुद्धि आएगी, बताओ, ये बता दो हमें। भले ही तुम कितने भी उबाल लो, जीवों की हिंसा तो आपने पहले ही कर ली। कहाँ से उसमें आपने बिलछानी डाल दी, कहाँ से आपने कौन सा काम कर लिया, आप ही लोगों से पूछ रहे हम। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये गलत है। कितने भी पूजन कर लो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हिंसा तो हम पहले ही कर चुके। तो हमेशा जिस भाव से, जैसे भावों से आप पूजन करेंगे वैसे आपके पुण्य में वृद्धि होगी, वैसे ही आपके भावों में वृद्धि होगी। अब ये विचार आप लोगों को करना है कि हमें वो बोरिंग का पानी, जो भी आपके, आप सभी लोगों को आज बड़े महाराज जी के सामने संकल्प लेना चाहिए कि महाराज जी चाहे कुछ भी हो जाए, हम बोरिंग का पानी मंदिर में उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा समय आप सभी लोग देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मंदिर में व्यवस्था ना हो, जरूर होगी। कोई भी आए एक गुंड भर के अपनी रख दो, कैसे व्यवस्था नहीं होगी, सब होगी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, मात्र आलस हमारे अंदर है कि हमें जो कुछ तैयार मिलेगा, जैसा भी हमें मिल रहा है बस वैसा काम कर लेना है। आपके यहाँ साधु आते हैं, आपने इतने बड़े विनय से बहुत निवेदन करके आपने बुलाया, तो समाज का और आप लोगों का क्या कर्तव्य होता है कि हमें कितनी मात्रा में कैसे साधु को लेना चाहिए। 3 लोग पहुंच गए, बस काम हो गया। बताओ कहाँ से उत्साह दिखेगा, ये बताओ। भाई जो पूजन नहीं कर रहे उनको तो सोचना चाहिए इस बात के बारे में, इस पर थोड़ा सा विचार। भैया तुम नहीं जा पा रहे, उनको कह दो आप पूजन कर लो, हम लोग चले जा रहे। क्या होता है ये सब बताओ। आप लोगों के संग में, आप लोगों के पुण्य से इतना बड़ा संग आप लोगों को पहली बार मिला है। आप ही लोग कहते हो कि महाराज पहली बार इतना बड़ा संग मिला। तो कम से कम कुछ नहीं भी करो तो कम से कम उत्साह तो दिखाओ अपने अंदर। ये तो होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कोई साधु आए, विराजमान हुए। नहीं आ रहे क्लास में मत आओ, लेकिन हफ्ते में 1 दिन तो टाइम मिलता कि हम सब लोग एक बार दर्शन करके आए। हम तो यहाँ जितने बैठे या तो उस दिन देखे थे या अभी देख रहे। प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति आता है तो ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा याद नहीं रहता कि डेली दर्शन करने आते थे। तो क्या है ये सब, साधु को बुलाना ही आप लोगों का बस इतना ही काम है कि आ गए, अब तो वो कहीं जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम इतना उत्साह है और इतनी जागृति अपने अंदर होना चाहिए कि नहीं, हमें बड़े पुण्य से साधु संत मिलते हैं और उनका उपदेश हमें सुनने के लिए, वो आपको उपदेश नहीं देते, वो तो अपने कल्याण के लिए सब कुछ बोलते हैं। यदि आप उसमें कुछ लाभ ले लो तो बात अलग है, बाकी तो वो सब उन्हीं के लिए है। तो ऐसा कम से कम आप लोग अपने मन में ये भाव बना के रखो कि हमें, हमारे यहाँ पर कोई भी साधु आए, ये नहीं कि महाराज इतने बड़े महाराज आए तो उन्हीं के पास, जो भी साधु आपके यहाँ पर आए, चाहे छोटा संघ हो चाहे बड़ा संघ हो, लेकिन उत्साह तो सभी के अंदर होना चाहिए। छोटा संघ भी हो तो आप लोगों के उत्साह को देख करके अपने आप वो संघ भी बड़ा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह भाव और भावना रहती है कि नहीं, हमारे यहाँ पर साधु आए हैं और हमें जाना है। कितनी ऐसी कैसी व्यस्तता आप लोगों के पास रहती। कोई भी 10 बजे के पहले दुकान नहीं जाता, कोई भी ऑफिस 10 बजे के पहले नहीं लगता। बताओ लगता हो तो
कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है कि जो 10 के पहले खुलता हो, कोई भी दुकान 10 के पहले नहीं खुलती। लेकिन यह सब क्या है? हमारा आलस है, बस और कुछ नहीं है। यही है, बस वैसे नहीं कर पा रहे तो कम से कम ऐसे इस माध्यम से अपने पुण्य में वृद्धि तो करो। कुछ नहीं लगना, इसमें क्या लग रहा आपका बताओ? सिर्फ आपको साथ में जाना है, बैठना है और आ जाना वापस, बस। तो यह सब बातें हमें अपने दिमाग में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ती हैं। साधु अपने मुख से बोले ये बात शोभा नहीं देती। ये तो आप लोगों को विचार करना है इस बारे में। तो बंधुओं, चातुर्मास तो पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम पड़ाव ही चल रहा है। बस जितने अब तो दिन बचे हैं, अब तो महीनों की भी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों की सब भावना थी और कुछ सभी लोगों ने, कुछ बच्चों ने आकर के बड़े महाराज जी के पास कुछ इच्छा रखी, कुछ भाव रखे कि महाराज यहाँ पर जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें सुनना पड़ती हैं, अपने आप में फीलिंग आती है, सर में लगती है। तो यहाँ पर भी एक स्कूल की व्यवस्था यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का पुण्य था और बड़े महाराज का आशीर्वाद था और गुरु महाराज का आशीर्वाद था, तो वह काम यहाँ पर आप सभी लोगों के पुरुषार्थ से संपन्न होने जा रहा है। जगह देख ली गई है, जगह मिल गई है और उसका सौदा भी तय हो गया है। अब आप लोगों के सहयोग की बात है कि आप कितना सहयोग उस स्कूल को बनाने में, क्योंकि ये स्कूल जो खुल रहा है वह स्कूल कोई व्यक्तिगत नहीं है, यह जिसमें आप सभी के बच्चों को वो संस्कार दिए जाएंगे जो यहाँ पर जो शिक्षा पद्धति में जो गुरुकुलों में मिलते थे, वहाँ पर उनको भले ही कुछ ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो पहचान करेगा वो कि जैन धर्म क्या होता है। इस भावना से तो वह अपने अंदर कुछ ना कुछ भाव तो जगाएगा। आज और दूसरे स्कूलों में देखो तो क्या मिल रहा है, शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ वो अपनी शिक्षा भी देते हैं। तो उससे हमारे बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके भाव भी कैसे हो रहे हैं, उसी तरफ होते चले जा रहे हैं। उनके भाव भी कैसे अहिंसक नहीं हो पा रहे, हिंसात्मक हो जाते हैं। उनके भावों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इतने बच्चों के बीच में रह कर के वही शिक्षा दी जाना तो स्वाभाविक बात है। अपन लोग कहते ना कि संगति का असर तो पड़ता ही है। तो वही तो आप सभी लोगों से यही कहना है कि एक तो आप सबसे पहले ये सुधार करें कि बोरिंग का पानी भले ही आप द्रव धोने में लेते हों चाहे कुछ में भी लेते हों, वह नहीं होना चाहिए। जैसे आप भगवान का अभिषेक करने के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आप सभी लोगों को भी क्या करना चाहिए, कुएं के पानी से ही द्रव्य धोना चाहिए और उससे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए। तब जाकर के हमारी विशुद्धि बढ़ पाएगी और वह पूर्ण रूप से हमें विशुद्धि का फल मिल पाएगा। क्योंकि बिलछानी नहीं डालने से, ये तो आप सभी लोग, छोटा भी बैठा होगा तो वो भी समझता है। आचार्य श्री का प्रसंग आप लोगों को याद होगा कि जब तालबेट में कहाँ पर थे, उस तरफ जब आए थे तो उन्होंने तालबेट में ही तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को वह प्रक्रिया करते हुए देख लिया था। तब जाकर के उनके भाव ऐसे हुए थे कि इस बुंदेलखंड में जाकर के हमारी चर्या आराम से पल जाएगी। और बताओ, ये सभी लोगों को ध्यान है, आचार्य श्री ने जब से कर्नाटक दक्षिण छोड़ा है उस तरफ कभी मुंह मुड़ कर के भी नहीं देखा बुंदेलखंड में आकर के। क्यों?
आचार्य श्री हमेशा हम लोगों से भी कहते थे कि जहाँ हमें वहाँ रहना चाहिए जहाँ हमारी चर्या का निर्विकल्प पालन हो, निर्दोष रूप से पालन हो, वह हमारी, क्योंकि जब हमने इतना सब कुछ छोड़ दिया तो किसके लिए छोड़ा? सिर्फ अपनी आत्म कल्याण के लिए, और उसी में हम दोष लगाते रहेंगे तो फिर क्या मतलब? फिर तो यह एक, कहते ना आप लोग कि ये तो एक बहरूपिया रूप हो गया कि देखने के लिए तो हम दिगंबर बने हुए बैठे हैं, लेकिन अंदर से परिणामों में वो विशुद्धि नहीं है। कैसे परिणाम हमारे चल रहे हैं? तो हमें क्या करना है? ये सब नहीं करना है। बिलछानी हम पूरी बाकायदा जैसी उसकी विधि है उससे हम डालें और उससे उसी कुएं के पानी से पूजन भक्ति करें तो आपका पुण्य 4 गुना बढ़ जाएगा। और करके आप देख लेना ये बात, अभी आप जो पूजन कर रहे हो उसी द्रव्य से, और इतनी विशुद्धता फर्क करके देख लेना आपकी विशुद्धि में कितना अंतर आता। अभी हम लोग जा नहीं रहे, आके हमें बता देना वहाँ पर कि कितना फर्क हमारी विशुद्धि में पड़ा। तो वही विशुद्धि हमें, जो विधान आपके नगर में रचा जा रहा है, उसमें बड़े उत्साह के साथ हमें भाग लेना है। और कम से कम अभी आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 250 घर हैं, तो 250 घर के हिसाब से तो हमें 250 लोग नहीं दिख रहे, लेकिन कम से कम इतने तो दिख जाएं हमें वहाँ पंडाल में कि 500 जोड़े खड़े हो जाएं। इतने तो कम से कम, इतना भाग तो लेना ही चाहिए, इतना तो आप सबका कर्तव्य है। ये कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। आप लोग ये नहीं समझना कि कोई व्यक्तिगत काम हो रहा कि हमारी जेब में जाना है कि महाराज जी कहीं कोई प्रोजेक्ट के लिए पहुंचवा देंगे पैसा। ये आपकी नगर में ही जो प्रोजेक्ट किया बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण किया जा रहा है, उसी के लिए ही ये सब सहयोग है। और आपके ही आगे आने वाले बच्चे उसी में ही पढ़ने वाले हैं। बच्चों को वहाँ से निकाल करके आपको उस स्कूल में भेजना है। और ऐसा नहीं है कि सामान्य शिक्षा दी जाएगी। कोशिश आप सभी लोगों की ये रहेगी कि जो वहाँ शिक्षा दी जाती है उससे बढ़कर भी शिक्षा वहाँ पर उस स्कूल में दी जाएगी। ऐसा बड़े महाराज जी का भाव है। तब जाकर के बड़े महाराज जी ने इतना इंटरेस्ट लिया और इस बात के लिए आप सभी को प्रेरित किया कि आप सभी लोग ऐसा कोई काम कर लें, ऐसा कोई काम कर लें ताकि आपके ही बच्चों को वह शिक्षा दी जा सके जो वाजिब है। और आप सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग, जितनी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना दो इतना दो, जितना जितना आपकी भावना बनती हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कोई ये ना सोचे कि हम 1000 रुपये ही दे सकते हैं तो हमें नहीं देना, लोग क्या कहेंगे। जितना आपके पास है उतना सहयोग करो, लेकिन पूरी जैन समाज से एक एक रुपये मिल करके ही तो हमें आज उस जमीन तक ले जा पाएंगे। तो हमें वो भाव रखना है और वही भाव हमें बनाना है बस। और सभी हम लोगों का भी उद्देश्य यहाँ पर आने का यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा, अभी तक जो चातुर्मास में सहयोग तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इस काम के लिए ज़रूर आप लोगों को कुछ जगा दिया जाए, नींद से उठा दिया जाए, ताकि यह काम हो सके। अभी एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा था, वह कह के अपनी बात को पूर्ण करूँगा कि एक राजा था और वह राजा एक ज्योतिषी के पास जाता है और ज्योतिषी से वह अपनी बात रखता है। तो वह ज्योतिषी राजा से कहता है कि आपके नगर में या जहाँ वह है वहाँ पर
अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है, इसीलिए आप सचेत हो जाएं, सब व्यवस्था कर लें। तो वह राजा क्या पूछता है ज्योतिषी से कि इसका कोई उपाय है क्या? तो ज्योतिषी कहते हैं कि हाँ इसका उपाय है। तो बोलते क्या है? तो आप बताएं। तो वह राजा से कहता है कि हे राजन, आपको भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाना पड़ेगा, तब जाकर के इसका उपाय कुछ निकल सकता है। क्योंकि राजा धार्मिक था, न्यायप्रिय था, प्रजा के बारे में सोचता था, थोड़ा तो उसको लगा, उसके मन में भाव भी आया कि हम से भिक्षा लेने जाएंगे तो हमें कौन भिक्षा देगा। और वह सुबह सुबह टाइम में प्रातःकाल निकल जाता है भिक्षा मांगने के लिए अपने रथ पर बैठ करके। तो उसे रास्ते में सबसे पहले एक भिखारी मिलता है। अब वह राजा सोचता है कि उन पंडित जी ने तो कहा था कि भिक्षा लेनी है, तो ये जो भी मिले, सबसे पहले जो मिले उससे ही भिक्षा लेनी है। और वह अपने रथ से उतर करके क्या करता है, उस भिखारी के पास चला जाता है और भिखारी के पास जाते ही अपने हाथ फैला देता है और कहता है कि हे भाई, तुम मुझे भिक्षा दो। अब वह भिखारी सोचता है कि मैं ही भिक्षा मांगता हूँ और राजा मेरे पास भिक्षा लेने आया है, मैं इसको क्या भिक्षा दूँ, मैं तो खुद ही मांगता रहता हूँ। वह मना करता है, लेकिन उसके बाद भी राजन उसको पूरी बात बताता है कि बात ऐसी ऐसी है, क्योंकि यदि आज हमें आप भिक्षा दे दोगे तो ये पूरा नगर बच जाएगा। तो वह बड़ी सोच में पड़ जाता। वह भिखारी सोचता है कि अब मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या दे दूं। वह भिखारी के पास उसके झोले में चावल रखे रहते हैं। तो वह भिखारी क्या करता है, वह भी बड़ा कंजूस था भिखारी होने के बाद भी, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ लालच तो होगा। तो उसने क्या किया, कुछ 6-8 दाने चावल के निकाले और उसकी झोली में, राजन की झोली में डाल दिए। राजन वह 7-8 जो चावल डाले हुए थे उसी को लेकर के वापस अपने महल में चला जाता है। और वह भिखारी जब वापस अपने झोले में हाथ डालता है तो वह बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। वह क्या देखता है, तो वह यह देखता है कि जितने 6 चावल या 7 चावल जितने भी उसने उसकी झोली में डाले थे, वह चावल तो सोने के मिले उसको अंदर। देखो लेके क्या गया था, क्या दिया था। चूंकि जब यह आश्चर्यजनक घटना घटी तो वह भिखारी तो भिखारी था, उसके मन में क्या लालच आ जाता है। वह सोचता है कि हमने मुट्ठी भर के क्यों नहीं दे दिया, यदि मुट्ठी भर के दे देते तो हमारे पास हमारे सोने के चावल मुट्ठी भरे हो जाते। अभी हमने 7 चावल दिए थे तो 7 ही चावल कैसे हुए, सोने के हुए। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तिजोरी को खोलो और जितना बन सके उतना दान दे दो। दान देने के बाद कभी आपकी तिजोरी में कमी नहीं आएगी। जितना आप दोगे उतना तो आपको रखा मिलेगा ही, और कितना और मिल जाएगा इसकी कोई पता नहीं है। ऐसे भाव रख करके, ऐसे भावों को विशुद्ध कर करके, विशुद्धि बढ़ा करके आप दान को दें तो आपके अंदर भी विशुद्धि बढ़ेगी और आपको जो प्रोजेक्ट आपने लिया है हाथ में, वह प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो जितने दिन हैं तो हैं, बाकी तो चले जाएंगे, बाकी तो आप लोगों को प्रोजेक्ट पूरा
करना है। तो ऐसा आप लोग सभी लोग मिल कर के, सब पूरी समाज मिल कर के, जितनी भी समाज आपके यहाँ पर है, तो सब लोग मिल कर के अपना सहयोग करें और उस स्कूल के निर्माण में सहयोग करके अपने बच्चों को वह शिक्षा दिलाएं जो आज अच्छी है, जो शिक्षा जिसमें सही सही अच्छे अच्छे संस्कार दिए जा सकें। तो आप कभी अपने मन में ये भाव नहीं लाना कि हमारा बच्चा वहाँ से निकल कर के यहाँ पढ़ेगा तो शिक्षा गड़बड़ मिलेगी। उससे भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा, क्योंकि जहाँ पर गुरु का आशीर्वाद हो वह शिक्षा कम नहीं हो सकती। वहाँ का एक एक बच्चा ऐसा निकलेगा कि जब देखोगे तो आप लोग खुद ही कहोगे कि महाराज आपने एक दिन ऐसा बोला था, तो आज हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। चारों तरफ से उसके अंदर ऐसे संस्कार हैं कि वह गलत काम में जा ही नहीं सकता। तो यही आप सभी लोगों से कहना है और हम सभी लोगों का यहाँ पर आना भी यही है कि आप सभी लोग इस इंद्रध्वज महामंडल विधान में भाग लेकर के अपनी भक्ति करें और विशुद्धि को बढ़ाएं, ताकि वह कार्यक्रम बहुत अच्छे से सानंद संपन्न हो सके। कम से कम 250 हैं तो 250 में से 500 जोड़े वहाँ पर हमें दिखने चाहिए। यहाँ नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जरूर दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज श्री निर्मोह सागर जी महाराज जी की। महानुभाव, 2025 का चतुर्मास एक ऐतिहासिक चतुर्मास होने जा रहा है, जिसकी उपलब्धि सकल दिगंबर जैन समाज को एक वीरेंद्र लोक के, जो हम वीरेंद्र लोक के नाम से बोलते हैं, उस जमीन का, कोई कमेटी की जमीन नहीं होगी, कोई मंदिर की नहीं होगी, उस सकल दिगंबर जैन समाज छाती अपने ठोक के कहेगा जमीन हमारी जैन समाज की है। ऐसी उपलब्धि हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सब ने जो ली है, जो आज उसमें स्कूल बनने जा रहा है। महाराज श्री ने बताया है लौकिक के साथ साथ धर्म की शिक्षा भी उसमें मिलेगी। आज हम वंदना क्राइस्ट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या संस्कार मिलते हैं, गॉड फादर करते हैं। हमारे बच्चे नवोकार मंत्र नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं गॉड बाजा के भी फादर से फादर कहते हैं, पिता से पिता नहीं कहते। क्या स्थिति बन रही है। लेकिन आज हमारे गुरुदेव की जो आशीर्वाद मिला है गुनानगर को, वो एक ऐतिहासिक चतुर्मास के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सकल दिगंबर जैन समाज को मिलने जा रहा है। एक वीरेंद्र लोक में एक ऐसा जैन विद्यालय बनने जा रहा है जहाँ लौकिक के साथ साथ नमोकार मंत्र और धर्म की शिक्षा दी जाएगी। ऐसे हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी कमेटी पधार चुकी है वो, और हमारे बीच में पूज्य ज्येष्ठ सिंह निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज जी विराजमान, उनका भी हम सुनेंगे। अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि ये जो विधान हो रहा है उसके लिए और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सबको हम आप आमंत्रित करेंगे। महाराज श्री ने तो बोल दिया है, आ जाएं अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे जैन समाज के अध्यक्ष जी ने जो बीड़ा हाथ में लिया है वो आज तक पूर्ण किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसे अध्यक्ष जी को पाकर। उन्होंने जो भी 4 साल के कार्यकाल में काम किया है और पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 4 साल में 4 चतुर्मास मिले हैं। और ऐसा चतुर्मास जब 12 पिच्ची का पहली बार चतुर्मास मिलने जा रहा है, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा। चलो चंदा प्रभु भगवान की जय, चलो आदित्यनाथ भगवान की जय, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ प्रथम निर्यापक श्री योग सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। महानुभाव, माताएं, बहनें, सकल दिगंबर जैन समाज गुना का ये परम सौभाग्य है कि निरंतर 4 चातुर्मास गुनानगर को प्राप्त हुए हैं। और ये जो चतुर्मास 2025 का आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमें मिला है, हमारे प्रथम निर्यापक श्रवण सत्संग गुना में विराजमान हैं और उनकी असीम कृपा है कि उनकी प्रेरणा से गुना में एक अद्भुत कार्य, मैं कहूँगा गुना में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गुना
एक ऐसा नगर बनने वाला है जिसमें ये अद्भुत कार्य होने जा रहा है, जो कि आचार्य भगवान की जो भावनाएं थी, जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद को, उन भावनाओं को साकार करने वाला भारत का ये पहला नगर गुना नगर बनने जा रहा है। हम सब, हमारे पास कोई जगह नहीं थी, छोटी सी जगह है गौशाला, उसमें हम लोग स्कूल महाराज जी की प्रेरणा से खोलने जा रहे थे। लेकिन हम सब ने जो विचार किया कि एक अलग जगह लेकर के हम लोग स्कूल बनाएं, और महाराज जी के आशीर्वाद से हमें गुना नगर के बीचों बीच में एक ऐसा स्थान मिला है वीरेंद्र लोक, जिसको इंद्रलोक के रूप में हम परिवर्तित करने जा रहे हैं। उस स्थान पर महाराज जी के आशीर्वाद से जो विधान होने जा रहा है, उस विधान की उपलब्धि ही होगी कि वहाँ पर सबसे पहले स्कूल का निर्माण होगा, और उसी के बाद आचार्य भगवान से जो आशीर्वाद प्राप्त है, प्रतिभा स्थली, वो प्रतिभा स्थली वहाँ पर बनेगी। और उसी के साथ साथ जो गुना नगर को पूज्य आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि पूर्ण आयु औषधालय, गुना का जो औषधालय हो पूर्ण आयु से जुड़े, और वह पहला पूर्ण आयु औषधालय होगा जो जबलपुर के पूर्ण आयु औषधालय से गुना जुड़ करके गुना में खोला जा रहा है। और वहाँ पर हमने जो एक योजना बनाई है, वहाँ पर लगभग 100, 150 या 200 फ्लैट, मल्टी फ्लैट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो सिर्फ गुना या अन्य नगर की जैन समाज को ही वो फ्लैट उपलब्ध होंगे। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस योजना में हम सब लोग बढ़ चढ़ करके अपनी क्षमता से अधिक भाग लेकर के इस सब योजना को सफल बनाएं, और महाराज श्री का आशीर्वाद है, निश्चित ही हमारी योजना सफल होगी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान हम सब आपके चरणों में हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि ये गुना नगर आचार्य भगवान के आशीर्वाद को, उनकी प्रेरणा को साकार करने में हम लोग सक्षम हो सकें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम प्रत्येक व्यक्ति को जो इंद्रध्वज विधान होने जा रहा है, उसमें जितनी भी माता बहन है, प्रत्येक व्यक्ति को उस विधान में सम्मिलित होना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन हम कम राशि में कोई रिक्शा टैक्सी गाड़ी की हम व्यवस्था करवा देंगे, जो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जहां 50 लगते हैं वहां 20 रुपए में आप वहां पहुंचेंगे। आपकी हम सारी व्यवस्था करवाएंगे, आप सभी के भोजन की व्यवस्था भी वहां पर करवाएंगे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, महाराज श्री ने कहा 250 घर हैं, वो 500 जोड़ा वहां बैठने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को महाराज श्री ने जो हमको आशीर्वाद दिया है, उस अनुरूप हम सबको आप सारे विकल्प छोड़ दें, बिल्कुल दुकान का भी विकल्प छोड़ दें, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और आशीर्वाद देने वाले हमारे गुरुदेव बेटे हैं। इसी तरह किसी तरफ के विकल्प नहीं हमको करना है। महाराज श्री से हम निवेदन करें, एक छोटा सा पुस्तक में पढ़ता हूं, ऐसे गुरुदेव के चरणों में। न होते सूर्य और चंदा, न भौतिक यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। समंदर सूख भी जाता, जमाना जल चुका होता, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। हमारे बीच में राजकुमार जी करौद अपनी यज्ञ नायक की 81,000 रुपये की राशि और शांति धरा की बोली के राशि के लेकर आए हैं। पूरा परिवार महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे कोषाध्यक्ष जी राशि प्राप्त करें। पूज्य ज्येष्ठ शेख निरापक श्री योग सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। गुरुदेव आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ठीक ठीक। ओके हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, यह त्रिमूर्ति मंदिर के आना कई बार आया मैं। ऐसा नहीं कि मैं बड़े मंदिर में बाहर रहा, यहाँ पर आहार भी किया, प्रवचन भी किया और शांति धारा भी किया, सब प्रकार से। ऐसा नहीं कि भले आप न आए बात अलग है, लेकिन हम तो आते रहे आपके यहाँ, समझे। तो आप लोगों का निवेदन था, चतुर्मा भार साण संपन्न हुआ और आपका निवेदन, और साथ साथ हम लोग की दृष्टि यही रहती है सबके भाव निर्मल हो, शुद्धि बढ़े, इस भावनाओं को लेकर के, आपके भावों को लेकर के, आपके उस भावों की ओर दृष्टिपात करके हम लोग आपके निवेदन को हमने स्वीकारा और आपके यहाँ आए हैं। तो कि अनाज का से यह आत्मा संक्लेश के साथ, अशांति के साथ जी रहा है। इसी के कारण, संक्लेश के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन जिन महान आत्माओं ने इस संसार से मुक्ति को प्राप्त किया, किसके बदौलत किया? विशुद्धि के साथ। विशुद्धि को प्राप्त करना है। संक्लेश किसके द्वारा होता है? पाप के उदय में, और पुण्य के उदय में विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ने के लिए आप लोगों को धार्मिक आयतन आप लोगों को प्राप्त हैं। देव, गुरु, शास्त्र आदि, इन्हीं के माध्यम से अपने को क्या करना है? विशुद्धि बढ़ाना है। ऐसी विशुद्धि बढ़ाना है जिससे वह आत्मा पावन पवित्र बन गए, फिर कभी भी वह संक्लेश को, अशांति को प्राप्त न हो। तो इसी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए इंद्रध्वज विधान यहाँ पर आप लोग प्रारंभ कर रहे हैं 2-3 दिन के बाद। तो इसे देखे बड़े बड़े इंद्र लोग भी जो इस धरती पर आकर के कर रहे हैं, इंद्रध्वज विधान जो करते हैं, इंद्रलोक करते हैं। इंद्रलोक में न करके जो कि अष्टांगिक पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है, पर्व जो है स्वर्ग से उतर करके इस धरती पर आता है, मध्यलोक में आकर के आनंद के साथ, जो कि उनके यहाँ भी हर विमानों में भगवान विराजमान हैं, ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से कहाँ आएंगे? नंदीश्वर द्वीप में। कितने भगवान है मालूम है? 52 चैताल हैं, 5616 ऐसा कुछ है, क्योंकि प्रत्येक चैताल में 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। 500 धनुष की। बताओ लगा हो कितने हो गए? हाँ, 100 के हिसाब से 5200 तो यूँ हो गए, और 8 का और लगा लो, कितने हो गए? 400, अर्थात 616, अर्थात 5616 क्या हो गए? प्रतिमाएं। बताओ, ऐसी चेतन की वहाँ से आकर के वे इंद्र लोग क्या करते हैं? विशुद्धि के साथ पर्व मनाते हैं। पर्व अर्थात मांगलिक महोत्सव। पर्व का अर्थ होता है जिस महोत्सव के द्वारा कर्मों का पर्व हो। पर्व अर्थात खंड खंड हो, निद्रा को प्राप्त हो, उसको कहते हैं पर्व। तो आप लोग भी यहीं पर मनाएं। और क्या कमी थोड़ी है? आप वहाँ करते हैं तो यहाँ वही यहीं कर रहे हैं हम लोग जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, उनका पुण्य, लेकिन उससे भी बढ़ कर के आपका पुण्य है। वे वहाँ पर यहाँ आग तो जाते हैं, लेकिन वे यहाँ के अनुसार वे संयम आदि धारण नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग धारण करके आप लोग सब ऐसा कर्मों की निद्रा कर सकते हैं, गुणस्थान को बढ़ा सकते हैं। वे कुछ भी कर ले, लेकिन वे भले ही भगवान के चरणों में चले जाएं, लेकिन इतनी विशुद्धि बढ़ा नहीं सकते जितनी आप लोग
बड़ा करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। देखिए वो इसी विशुद्धि बढ़ाने अगले भव हमारा मनुष्य भव प्राप्त हो और उस मनुष्य धौर के द्वारा ही हमारा कल्याण होने वाला है। इसलिए वह इस तरह इस भूमि पर आते हैं। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को यह भव सौभाग्य है, एक भव के बाद ऐसी विशुद्धि बढ़ा सकते हैं कि आप सिद्ध शिला में जा कर के विराजमान की क्षमता आप में आ जाएगी। ऐसी विशुद्धि आप बढ़ाइए, बस बनाने वाली बात है। यहाँ पर त्याग की बात है। जितने आप अपने भावों को पर पदार्थ से निवृत्त होंगे उतनी विशुद्धि बढ़ती है, शांति मिलती है। शांति का नाम ही विशुद्धि है। शांति का किसी प्रकार के विकल्प चलेंगे नहीं हैं। ऐसे को प्राप्त करने के लिए यह हम लोग मंदिर में आकर के भगवान के चरणों में आकर के क्या करते हैं, भावनाएं बहाते हैं और देखते हैं। देखिए हमारे और भगवान में क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है। बाहर से कोई अंतर नहीं लगा, अंदर से अंतर बहुत है। ये अपने देखिए हम यहाँ बैठे हैं, भगवान प्रति समय आपको भी उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपका स्वरूप भी ऐसा ही है, आप बैठिए, आपको भी वह अंदर की शक्ति जागृत करें। बैठे हैं आप, देखिए क्या कर रहे हैं, खड़गासन या पद्मासन रूप में दो में दिखाई देते हैं। तो उनके पैर थम गए। क्यों थम गए? अब वे बोल रहे हैं अब हमें चल करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, समझे? अब जितने हम दौड़ धूप कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, अब मुझे कुछ भी दौड़ धूप न करते हुए खड़े रहना शांति से। और फिर हाथ भी हिल नहीं रहे। अब हाथ के द्वारा कुछ हमें और प्राप्त और कुछ नहीं करना है, इसलिए लटका दे या हाथ पे हाथ पर रख के बैठ गए हैं। और क्या है, अब हमें कुछ देखना नहीं, अब देख करके कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसलिए उनकी दृष्टिनाशा पे धरे। हाँ, क्या आशा पे नहीं, दृष्टि नाशा, न आशा नाशा पे है। आचार्य महाराज कहते हैं और कुछ नहीं। बताओ कैसे बैठ गए? और कुछ ही प्राप्त नहीं करना, देखना नहीं है, जानना नहीं, कुछ नहीं। अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है। और अब क्या है, अब सुन करके कुछ प्राप्त नहीं करना है। अब कुछ को फोन मोबाइल से फलाने से कुछ कर से कुछ हमें सुन करके कुछ प्राप्त नहीं करना, इसलिए वन में जा करके एकांत में बैठ गए। बस फिर अंदर की विशुद्धि बढ़ती जा रही है, कुछ नहीं। बस यह भेद विज्ञान प्रति समय हमें भगवान के दर्शन से बढ़ रहे हैं। तो हम उनके गुणान्वान करेंगे, दर्शन करेंगे और उनके इसी पर देखिए बात ये है, हम गुणान्वान करने के लिए बुला नहीं रहे वे, समझे? वे बुला नहीं रहे, वे अपने आप में हैं, समझे? अपने आप में हैं, हम जा रहे हैं। जैसे किसी कोने में, जंगल की कोने में फूल खिल गया, हाँ, फूल खिल गया और महक रहा है, तो क्या भ्रमरों को बुला रहा है? नहीं बुला रहा है। वे अपने आप महक के पराग के राग से वे वहाँ जा रहे हैं और वे खुद खुशी को अनुभव कर रहे हैं और महक को आनंदित गुनाना करते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। इसी प्रकार हम भी भगवान हमारे महक रहे हैं, अपने आप में मस्त हैं। उनके चरणों में, उनकी बात जा कर के भक्त लोग उनके चरणों में क्या करते हैं? गुणान्वाद करते हैं। तो उनका जो दिव्य ध्वनि का पराग पीकर
हमें आनंद की अनुभूति होती है, होगी, हो रही है। आगे आप अष्टांगिक पर्व में या इंद्रध्वज विधान में होकर के ऐसी विशुद्धि बढ़ाएंगे, फिर आपको जब फल मिलेगा तब सोचेंगे हाँ हम लोगों ने सब मिल कर के फलाने भाव में क्या किया था, ऐसा विधान किया था। उस वक्त विधान में ऐसी विशुद्धि बढ़ी जिसके कारण ये पुण्य का अर्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप आज ये मिल रहा है। शास्त्र में भी लिखते हैं, ऐसे लिखा है। देखिए हम लोग पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे कि शास्त्र में आता है सर्वज्ञ भगवान होते हैं, गणधर भगवान होते हैं, आधे दे ऐसे भाव भक्ति के साथ स्वाध्याय करते हैं तो उसका फल साक्षात मिलता है। तो विदेश क्षेत्र में जा कर के आप देखेंगे सर्वज्ञ भगवान विराजे साक्षात, गणधर बैठे हैं, दिवधनी खिर रही है, 12 सभा लगी है, इंद्र लोग उतर रहे हैं, आदि आदि सब साक्षात प्राप्त करने का लाभ होता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए और किसी के प्रति श्रद्धा न करके एक अपने आप पर श्रद्धा करेंगे वीतरागी प्रभु के चरणों में, तब सब आपको उपलब्ध होगा। अपने आप आपका ज्ञान इतना विकसित होगा, आप ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान के ऊपर जो आवरण है अपने आप वह क्या होने लगता है, छूटने लगता है। जैसे सुबह होते ही क्षितिज के गर्भ में आता है सूरज, तो अपने आप भोर हो जाती है, प्रभात हो जाती है, तो प्रकृति में बदलाहट आती है और सब स्वस्थ का अनुभव करने लगते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार प्रभु के दर्शन से अपने को ऐसी उपलब्धि होती है कि बस क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। बात इधर उधर के नहीं करना है, अपने आप पर भरोसा रख के, यानी अपने आप पर भरोसा रखेंगे तो सही है। अनेक देवी देवताओं के चक्र में न पढ़ कर ये वीतरागी के चरणों में आएंगे तो सब उपलब्ध होगा। लेकिन ये जो कुछ भी बोल रहा अपने विशुद्धि के कारण, पुण्य के कारण ये उपलब्ध हो रहा है। बाकी कोई देता है न लेता है, ये सिद्धांत बनाइए। अपनी धारणा बनी हुई है कि भगवान देते हैं, न भगवान देते हैं न लेते हैं। देखिए सूर्य का उदय होता है, सूर्य अपने पथ पर चल रहा है, लेकिन उसके प्रकाश से सब कुछ काम हो रहा है। वो देने की इच्छा से दे रहा है क्या, उसका स्वभाव है प्रकाशित होना, वहाँ मैं दे रहा हूँ नहीं कहता। इसी प्रकार भगवान विराज है, उनके पुण्य से सब कुछ होने लगता है, सबके भाव निर्मल हो जाते हैं और अपने आप लेकर लगता है कि भगवान ने दे। नहीं, हमारी श्रद्धा ऐसी की है जिसकी कारण है। किसी शिष्य ने कहा, गुरु महाराज से कहा कि बताइए आपके भगवान तो देते लेते नहीं, उनकी प्रशंसा करने से, उनकी गीते गाने से वह आनंदित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, वरदान नहीं देते, और ना उनकी आलोचना करने से कोई वह अभिशाप देते, कुछ नहीं देते। फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्यों करना, मूर्ति बनाने से क्या असर होगा। तो बोलते हैं, इसी बात को लेकर के आचार्य समंतभद्र महाराज 24 तीर्थंकर की वंदना करते हुए एक भगवान वासुपुजनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते, न पूजयार्थ सवित रागे न निंदयानंद व्यवांत वैरे तथापि ते पुन गुण स्मृतिर्न पुनाद चित्तम दुर्तांजनेव्य। हे भगवान, आपके दर्शन से और आपके पूजा पाठ से हमें ऐसी उपलब्धि हुई कि अनादि काल से जो आत्मा पतित था, अपवित्र था, वह आपके दर्शन से, आपके अर्चन से हमारी आत्मा निर्मल शुद्ध हो रही है। यह उपलब्धि हमें हुई आपके ही कारण। आपने कुछ नहीं किया, आपने होते हुए भी आपके दर्शन से उपलब्ध हुआ। यह भावना हम भा रहे हैं। इसी प्रकार हम भगवान की आराधना इसीलिए कर रहे, हालांकि हम इसलिए भगवान के पंच परमेष्ठ की आराधना करते हैं और उस आराधना से हमारी आत्मा पावन पवित्र
बन जाती है। कैसे बन जाती है? देखिए, आज से 50 साल की पूर्व की बात कर रहा हूँ। मैं आचार्य महाराज राजस्थान में थे, सवाई माधोपुर की बात है। मैं वैसे आया था, लेकिन आचार्य जी वहाँ थे, इसलिए हम दर्शनार्थ गए थे। वहाँ पर मैंने पहले बार एक संस्मरण भगवान पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र की महात्म्य सुना। एक पंडित जी सुना रहे थे, तो मैंने उस वक्त आया था, लेकिन हिंदी आती थी, सब सुन रखा था, बोल नहीं पाता था। आज वह बोल रहा हूँ। समझ आता था, क्योंकि आचार्य महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है, काई नहीं हो सकता। उन्हीं के प्रवचन से पहले एक पंडित जी ने एक नमोकार मंत्र संबंधी एक उन्होंने दृष्टांत सुनाया, वो आज आपके सामने रख रहा हूँ। कैसा है वह दृष्टांत? ये विशुद्धि का प्रहल है, विशुद्धि की बात चल रही है। पंच परमेष्टि की आराधना से, उनके नामस्मरण से, उनके दर्शन से कैसे विशुद्धि बढ़ती है और जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, किस प्रकार जीवन में अच्छी घटना घटती है। एक मुनिराज जंगल में ध्यानस्थ हैं और वहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आता है और प्रथम बार उस मुनिराज को देखा, उसके भाव बदल गए। उसने लकड़ी तोड़ करके रखा बाजू में और उनके पास ऐसे आकर्षण के साथ बैठ गया। महाराज तो लीन थे, ध्यान में थे और वह हाथ जोड़ करके सामने बैठा है, देखता रहा देखता रहा देखता रहा। इसके बाद क्या हुआ कि महाराज के ध्यान पूर्ण हुआ तो वे रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो क्या किया, उन्हें नभो अरहंताम कर करके आकाश में क्या विहार कर गए। वो लकड़हारा देखता रहा, बस उनके जो मुख से क्या निकली, नमो अरहंतानम, बस वही बोल रहा है। लकड़ी को तोड़ के लाया, लेके भी जा रहा है कि मुख से क्या बोल रहा, नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम, ऐसे विशुद्धि के साथ जा रहा है। घर में जाकर लकड़ी रख दी और बैठ गया कोने में, नमो अरहंतानम, बस इतना और कुछ नहीं बोल रहा। इतनी विशुद्धि बढ़ रही है उसको, कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ, लेकिन नमो अरहंतानम नमो अरहंतानम। सुबह गया तो शाम को आया और भोजन की ओर दृष्टि नहीं, पत्नी बुला रही है, नमो अरहंतानम, बुलाने के बाद भी नमो अरहंतानम। क्या बात है आज, क्या बात है। हाँ, सुबह कुछ खाया नहीं और भूख लगी होगी, इसलिए तो वित्त भड़क रहा है, इसे कुछ बोल रहा है। अनमोकार मन थोड़ी जो किसी को जानता है, लकड़ा रहा। हाँ, वो पत्नी ऐसे बोल रही, हाँ हाँ अभी तैयार कर रहे हूँ गरम गरम, अब बुला रहे हो, नमो अरहंतानम। हाँ, रसोई तैयार हो गई, थाली लगाया, बुलाया, नमो अरहंतानम। बताओ क्या हो गया। अब पत्नी को दया आ गई, कोई बात नहीं, जहाँ बैठा वहीं पर थाली लगाई उनने। हाँ, थाली लाकर रखी और कहा भोजन करो अब तो, नमो अरहंतानम। अब क्या सुन सुन करके बहुत उसको गुस्सा आने लगा। किसको? पत्नी को। अब क्या बोला जाए, क्या बात है, आज पागल हो गए, नमो अरहंतानम। जो बोलो उसका एक ही जवाब, नमो अरहंतानम। कितना देखो, कितना एक रिद्धिधारी महाराज के मुख से नमो अरहंतानम सुनने पर ऐसा उस लखड़ा कुछ जानता नहीं था, लेकिन वह शब्द ऐसा उसको आदमी जो है सब भूल गया। पत्नी को गुस्सा आने लगा, क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी ना, उसको उठाया उनने और सिर पर मार दिया। इनने कहा नमो अरहंतानम। और क्या हुआ, जितने भी थे, हाँ
हाँ, अंगारे सब रत्न होकर बिखर गए, रत्न होकर बिखर गए। आश्चर्यचकित हुआ, क्या है ये? ओहो, बस वो तो लीन है, क्या हो रहा पता नहीं उसको। नमो अनंतानम, सब घर चमक गया, एकदम बिजली जैसी चमक गया। हाँ, प्रकाश है। अच्छा, क्या रत्न ऐसे प्रकाशमान हो गए? सब खुशी छा गई चारों ओर। पड़ोस पड़ोसी शेर साहब कर देख लीजिए, ये क्या बात है? हाँ, क्या हुआ? अब वो तुम नमोकान बोल रहे हो, नमो अनंतान, मुझे मतलब नहीं। पत्नी ने उसके लकड़ा के पत्नी ने कहा शेरशाह को, वो गए थे आज लकड़ी तोड़ने के लिए और लकड़ी के लिए आए, लेकिन हमें मालूम नहीं ये क्या हो रहा है, ये बोलते बैठे हैं। मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने लट्टी मार दी, तो उसके कारण ऐसा हुआ। बताओ, विशुद्धि का। अब वो शैतान ने सुन ले, हम भी ऐसे कल करेंगे। बता, लोग लालच में आ गए। नमो मंत्र हमें तो आता ही है, इनको नहीं आता। हम तो हाँ जिंदगी भर से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो कैसा हुआ? पूरा ऐसा हुआ, नहीं ऐसा किया, लकड़हारा ऐसा है, हमने ऐसा लट मारी तो उसकी तरह ऐसा हुआ। बस शैतान ने भी शेर जी को कह दिया, हाँ, शेर जी को कह दिया तुम भी ऐसा करना, हो जाएगा। बताओ, विशुद्धि की वो दृष्टि नहीं। हाँ, उसने चाह नहीं रखी थी, केवल भगवान। हाँ, उन्होंने बोला तो उनके कारण उनकी विशुद्धि बढ़े, लेकिन उनने लोभ के कारण उनने भी दूसरे दिन शेर साहब कहते बैठ गए, वो भी लकड़ी लाए। हाँ, जैसे नाटक में करते हैं ऐसे लकड़ी लाए रखे और नमोकान मंत्र बोल रहे हैं, घर बोल रहे हैं, और शैतानी थाली ला कर रखती है। हाँ, जैसे वो इन्हें कहते उसी प्रकार ने किए, लेकिन नमोकान तो बोल रहे हैं, लेकिन अंदर की विशुद्धि नहीं। जो कि इनको अर्थ भी आता था तो भी नहीं, और उनको अर्थ नहीं आता था तो भी थी। बताओ, विशुद्धि की बात है। हाँ, तो किया, उन्होंने भी गुस्सा में आई और उन्होंने भी लठ मारा शेर जी के ऊपर। किसका? जलते हुए लड़की को मारा, वहीं पर क्या हो गए? स्वाहा हो गए। बताओ कैसा है? क्या उन ऊपर बाहर से तो एक ही बात, लेकिन विशुद्धि की बात है, आत्मा की बात है, आनंद के बाद किसी प्रकार की इच्छा के अभाव में जो बात आती है, विशुद्धि बढ़ती, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें भी उस विशुद्धि को बढ़ाना है, हमें भगवान बनना है और कुछ नहीं बनना है हमें। हम किस लिए हम जीवन मिला है? मानव जीवन किसके लिए है? इसी के लिए है, लेकिन आज हम भूल गए। इसलिए महाराज लोग याद दिला रहे हैं, तुम भी मुनि महाराज बनने आए थे। हाँ, क्यों इस प्रकार बैठे हो? कम से कम अब तो याद तो करो क्यों आए हैं हम। इसलिए आए हैं कि आत्म कल्याण के वास्ते। इसलिए हम आत्म कल्याण, आत्मा क्या है ये तो सोचो। ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। क्या है जो दिख रहा है वो मैं नहीं, मैं हूँ। तो यदि ये हूँ तो जलता थोड़ी है आत्मा। आत्मा जलती नहीं है, एक दिन तो यह जल जाने वाला है। अब फिर भी इसकी हम दिन रात क्या कर रहे हैं? हाँ, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और एक दिन जल जाने वाला है। फिर क्या होगा? कौन है फिर? ये है आत्मा। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस बात को समझ करके, हाँ, ये शरीर भी हमारे लिए अनादिकाल से पाप का कारण रहा, लेकिन इसका हम सदुपयोग करते हैं तो आपको मुक्ति के लिए कारण है। बताइए, संसार में अनंत अनंत देहधारी हैं, लेकिन सबके पास देह आता, शरीर प्राप्त है, लेकिन सबका देह आप कल्याण के लिए कारण नहीं है। लेकिन मानव शरीर एक ऐसा है कल्याणकारी है, जो कि वह कितना अशुद्ध है, फिर भी उसमें
आत्मा पावन पवित्र बनने की क्षमता इसी में है, बाकी देवों में नहीं है ना और किसी में है, कुछ भी नहीं है। तो यह बहुत ऊंची चीज़ है। 84 लाख योनि में क्या यह मानव पर्या मिली है, बहुत ही बहुत दुर्लभ है। अब दुर्लभता की क्या समय, अब यहाँ पर हम भूल गए, दुर्लभ कह रहे हैं लेकिन हम तो मस्त हैं। लेकिन यह इसका महत्व समझे, यह महत्व बहुत पूर्ण है, यह जो है आपके लिए। लेकिन हम विषयों में डाल रहे हैं, लेकिन सोचो तो सही, इसके द्वारा आत्मा पावन पवित्र कहाँ बन सकता है? 3 लोक के नाथ बन सकते क्षमता है, लेकिन हम विषयों में डाल रहे हैं, ये कमी है। इसलिए यह हमारी शुद्धि की कमी है, आत्म का ज्ञान की कमी होने के कारण इस प्रकार हो रहे। तो नकल मत करो, अकल के साथ काम करो तो आपका जीवन सार्थक है। कोई दीनहीन बनने की कोई आवश्यकता नहीं, सबके पास है कि वे कर्म का फल रहे, बस ये करो। तो वो सेठ जी जैसे हम नहीं करें, वह विशुद्धि की ओर दृष्टिपात करो। नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि अनंत अनंत परमेष्टि बने, सिद्ध बने इसी नमोकार मंत्र के द्वारा। अनादि अनिधन अपराजित महामंत्र है, यह कुछ नहीं बनाया, अनादि से है। अब आप कहो ये तो पंचम काल के लास्ट के बाद तो समाप्त होने वाला है। नहीं, विदेश क्षेत्र में तो सदा धर्म बना रहता है, और वह इसीलिए वह अनादि है ये माना जाता। सनातन धर्म तो जैन धर्म है। जैन धर्म किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, किसी जातिवाचक कुलवाचक वर्णवाचक नहीं, ये तो एक साधना है जिन्होंने। आप जैन हैं? आप जैन हैं? आप जैन है नहीं। जैन कहाँ है ही नहीं। जैन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रिय मन और कर्मों को जीता, वह जैन। तो फिर आप कपड़े में थोड़ी हैं जैन, जीत कहाँ रहे? फिर भी जैन कैसे? हाँ, इसलिए हम जैन हैं। हमारे उपासक क्या हैं? जिनेंद्र भगवान हैं, उनकी हम उपासना करते हैं, उनकी पूजा भक्ति स्तुति वंदना करते हैं, इसलिए हम भी जैन हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो जैन नहीं कहलाएंगे। बताओ क्या जैन कहलाओगे? नहीं कहलाएंगे। हम इसीलिए जैन हैं। हमारे उपासक कौन है? जिनेंद्र भगवान हैं, जिन्होंने इंद्र, इसलिए उनके उपासक, उनके हम भक्त, उनकी स्तुति करते, इसलिए हम जैन। इसलिए प्रतिदिन आप आकर के भगवान की स्तुति वंदना करेंगे तो अवश्य आप सच्चे जैन माने जाएंगे, नहीं तो नाम के जैन कहलाएंगे। केवल नाम है, नाम से मतलब नहीं, काम से होना जरूरी है। इसलिए आपका समय हो गया, तो कहने का तात्पर्य, हाँ, आप यहाँ पर भी ऐसे है क्या? यहाँ पर भी बोर के पानी से ही अभिषेक करते हैं? नहीं करते हैं ना? नहीं करते। हाँ, कोई के पानी से करना चाहिए। हाँ, क्या बोर के नहीं करना है? जो आप करते हो वो बंद करिए। द्रव्य भी नहीं धुलना चाहिए, समझ में आए? द्रव्य भी कितना टाइम लगता है? 1-4 कितने तो बैठे हैं आप लोग। हाँ, नहीं तो हम क्या कहें तो मालूम है? हाँ, महिलाएं भी खींच करके पानी दे सकती हैं, गिर लें भी और द्रव्य धो लें, लेकिन कुएं का ही होना चाहिए, क्योंकि वह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनछाना पानी माना जाएगा, उसमें जो है ना वह जीव मर जाते हैं, और उसी के द्वारा करेंगे द्रव्य अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए छान के ही क्या करना चाहिए? कुएं का पानी, क्योंकि कुएं का पानी छानने में आता है, बोर का पानी छानने में नहीं आता। वो बोर के द्वारा क्या होता है? जीव मर जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, और कर्म का और ज़्यादा बंद होगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, कुआं होते हुए क्यों कर रहे हैं आप? कुआं नहीं होता तो बात और होती, लेकिन कुआं है, सब कुछ है, व्यवस्था है, प्रमाद क्यों करते हो? हाँ, दुकान में तो खड़े रहते काम करते हो, इसमें यहाँ पर तुम्हारी क्या अंतर आ रहा है? ये तो कमी है। हाँ, अच्छी तरह आप करें, आपको ये करेंगे आपको तो मिलेगा, समझे? व्यवस्था हर वक्त चीज़ें है।
आपको प्रमाद नहीं करना, ये प्रमाद के कारण तो पाप का बंद होता है। इसलिए आप सब व्यवस्था होते हुए, पहले के लोग करते थे, आजकल तुम लोग प्रमादी हो गए। हाँ, पहले के लोग तो कुएं खोदे हुए सब कुछ किए, लेकिन आप लोग है ना, ये आधुनिकता आ गई और उसमें भी बोर, कुएं में कई जगह देखा हमने, कुएं में भी बोर लगा देते और वहाँ जैसे हैंडपंप लगा दे, फलान कर दे। ये सब क्या है, ये ठीक नहीं है। धर्म क्षेत्र में ऐसा मत करो। आप ये कमी कहलाती है। इसी थोड़ी सी कमी के कारण क्या होता है, आपका पुण्यार्जन सही नहीं हो सकेगा, भक्ति सही नहीं माना जाएगा, परवश मानाएगा, जैसे शेरशाह जगह नहीं कही ना, इस प्रकार माना जाएगा। लेकिन आप अंतरंग से करें, एक ही पूजा करें, लेकिन अच्छी तरह की पूजा अंतरंग से करेंगे तो आपका वह फलीभूत हो सकता है। नहीं तो खाना पूर्ति माना जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन हाई क्वालिटी का पुण्य नहीं होगा। समझ में आए? समझे? हाई क्वालिटी का पुण्य नहीं चाहिए तो आप जो है अच्छी तरह काम करो तो हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, परवश किसी वास्ते नहीं, आप अपने कल्याण के लिए तो कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, अपने तो कर रहे हैं। जो भी हम धर्म कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए है, खुद के लिए है। आप भगवान को नमोस्तु करें, क्या उनको करें? हाँ, वो बड़े बन जाते हैं। आपको करेंगे तो आप बड़े बनेंगे। बड़ों के पास जाकर हम कर रहे हैं नमोस्तु, वंदना, पूजा पाठ आपके लिए है। आपके ज़रा उस माध्यम से आपका आत्मा पावन पवित्र बनता, इसलिए कर रहे हैं। ऐसा मत करो, जो लिखी है अच्छी तरह प्रमाद नहीं करो। नहीं होता तो दूसरों को बताओ, लेकिन इसको मत करो। इससे जो क्या होता है, हिंसा इनके साथ नहीं होता। अहिंसा हमारा धर्म है, तो अहिंसा के साथ होना चाहिए। इसलिए आप प्रमाद न करते हुए आप अच्छे ढंग से करें। यह तो सालों हो गए आप लोगों के यहाँ, कई चतुर्मास हो चुके, हाँ सब कुछ होते, फिर भी आप लोगों को यह बातें कहना पड़ रहा है, ठीक नहीं है। इसलिए आप कोई बात में भूल गए बोले, लेकिन आगे ऐसा न करें तो अच्छा रहेगा। इसीलिए तो उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब उपदेश सुनकर छोड़ना नहीं, उसको अपने को अपने करके उसमें सुधार लाना है। इस प्रकार अपने को करना है। तो अपने परिणामों को निर्मल करने का अनन्य साधन कोई है तो वीतराग धर्म है। इस धर्म के द्वारा अपनाएंगे, अपना आत्मा कल्याण होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि सुसौख सिद्धि, चिंता मने चिंतित वसुदाने त्वावंत मानस मास देवी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। मात्र 5 मिनट के लिए एक सूचना सुन सकते हैं आप, 5 मिनट के लिए। महान भाव, वास्तव में त्रिमूर्ति कॉलोनी के लोग बहुत पुण्यशाली हैं। अभी कहीं नहीं जाएं, जाते जाते रुक जाएं। आपके पुण्य की सराहना मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसी प्रांगण से लगे हुए प्रताप छात्रावास में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक पूज्य समय सागर जी महाराज 81 पिच्छी के साथ जब आए थे, उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पंच कल्याणक हुआ था। और उसका पुण्य है कि आज वे आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज बनकर और हमें प्रेरणा दे रहे हैं। वाकई पूज्य महाराज श्री ने एक उदाहरण नमो अरिहंताड़म का दिया है। वो गुना के लिए चरितार्थ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि अनंत चतुर्दशी के दिन मात्र आपने भावना भाई थी कि गुना में एक स्कूल संस्कारवान खुलना चाहिए। 75% जैन समाज के बच्चे क्राइस्ट और वंदना शांति आदि स्कूलों में जाकर पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। वे पीड़ा सुनकर समाज जनों ने यही ठाना कि हो ना हो गुना में एक जैन स्कूल जरूर बनेगा। और कहीं जगह नहीं मिली तो हमने तो गौशाला में बनाने का ही ठान लिया था। लेकिन भावना थी कि गुरु के मुख से जो शब्द निकले हैं वे चरितार्थ होंगे, और वही नमो अरिहंताड़म जैसा शब्द हमें लगा। और हमें गौशाला की जगह इतना सुंदर स्थान 30 बीघा जमीन जैन समाज गुना की
मिल गई। ये सब नमो अरिहंताड़म से कम नहीं है। और न केवल वे जमीन मिल गई, उस पर स्कूल बनाने के लिए श्री प्रशांत जी मुंबई वालों ने जितने भी पैसे लगेंगे उनको बनाने का भी उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दे दिया। जोरदार तालियां बजाइए उनकी सराहना में। लेकिन वे तो बना, लेकिन इस समय जमीन का मात्र टोकन दिया गया है, उसका एग्रीमेंट भी होना है, रजिस्ट्री भी होना है। वह सब राशि आप सबके माध्यम से होगी और वहां पर इंद्रध्वज नामक महान विधान गुना में मैं समझता हूं 20 साल के उपरांत पहली बार गुना में होने जा रहा है। 458 जिन प्रतिमाएं गोरखपुर से गुना में आ चुकी हैं और उन प्रतिमाओं का जब हमने आज शांति धारा स्वयं ने की तो ऐसा लगता है कि साक्षात मध्य लोक के तीर्थंकरों के ऊपर हमने शांति धारा की। ऐसी चमत्कारिक प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमाएं 24 समोसरण में विराजमान होंगी। 24 समोसरण में मैं समझता हूं कि 8 समोसरण मात्र 51,000 रुपए की राशि के निश्चित किए गए हैं। 8 समोसरण 31,000 के और 8 समोसरण 25,000 के सुनिश्चित किए गए हैं। उसमें 8 में से 4 के नाम तो हमारे पास आ गए हैं। कामनी ट्रेडर्स परिवार, चौधरी ब्रदर्स परिवार, आजाद पान भंडार परिवार और प्रियंका सेल्स परिवार। एवं 31,000 का नाम प्रमोद कुमार जी, प्रियंक जी, 31,000 का नाम आ गया है। लेकिन उस भूमि में स्कूल बनना मुख्यता है। उसकी भूमि के शिलान्यास करता धन्य है ऐसी भूमि में बाट जो रही थी कि कब ऐसे संत उसमें चरण पड़े। जैसे ही इनके चरण पड़े तो वहां पर एक जो शिलान्यास करता कहता है कि कितने मैं करूंगा शिलान्यास, और उन्होंने 51 लाख रुपए की राशि में शिलान्यास की हमें स्वीकृति प्रदान की। जोरदार तालियां बजाइए मुकेश जी मॉडल परिवार को। परसों नरसों के दिन जब पूज्य महाराज श्री के चरण पूर्व अध्यक्ष जी श्री अनिल कुमार जी नंदराम भागचंद परिवार के घर में पड़े तो उन्होंने कहा कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। दूसरा शिलान्यास करता हमारा परिवार बने, ऐसी महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है, लेकिन दिशाएं 2 नहीं होती। इंजीनियर साहब हमारे सामने खड़े हैं मुकेश जी, 4 दिशाएं होती हैं और 2 दिशाओं के 2 पुण्यार्जक तो मिल गए। हम चाहते कि इस कॉलोनी से 2 पुण्यार्जक और मिलें ताकि चारों दिशाएं भरपूर हो जाएं। हाँ, दिशाएं 4 दिशाएं तो मुख्य होती हैं, विदिशाओं के माध्यम से 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिशाएं भी हो जाएंगी, क्योंकि त्रिमूर्ति कॉलोनी में जब पिछले 2 वर्षों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ था तो एक बार ताली बजा लो अपने पुण्य की सराहना में। आपने वो पुण्य अर्जित किया है कि आप उस पुण्य के माध्यम से उन 458 प्रतिमाओं के दर्शन वंदना कर ऐसा पुण्य अर्जित करेंगे कि आज तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ महाराज का संग आया है। अगला वर्ष पूज्य समय सागर जी आचार्य महाराज का गुना में आए और ऐसी भावना के साथ हम उस महा महोत्सव को मनाएं। लेकिन इस समय बस आप सबसे अनुरोध है कि मात्र 1,000 रुपए की राशि प्रत्येक इंद्र के लिए रखी है, 1,500 रुपए की राशि प्रत्येक इंद्राणी के लिए रखी है और अधिकांश साड़ी देख करके इंद्राणियां लोग कह रही हैं कि साड़ी बहुत अच्छी आई है। मैं चाहता हूं कि त्रिमूर्ति कॉलोनी की महिलाएं और पुरुष वर्ग भी वंचित ना रह जाएं, अभी से ही आरक्षित करा लें ताकि आपको विधान में जाने के लिए सहूलियत हो। वे ऐसी 30 बीघा जमीन है, वहां पर न केवल विधान बल्कि वहां पर प्रतिभा स्थली का भी निर्माण किया जाएगा। आचार्य महाराज का आशीर्वाद हमें प्रतिभा स्थली के रूप में मिल चुका है। अंतिम उनका आशीर्वाद गुना समाज को प्रतिभा स्थली के लिए मिला था। हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा कार्यक्रम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हो। जैन समाज की प्रबंधकारिणी समिति और संयोजन समिति कृपया यहाँ श्रीफल अर्पित करके पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि महाराज श्री न केवल प्रबंध कारिणी बल्कि पूरे गुना की संयोजन समिति एक साथ मिलकर के उस महा महोत्सव में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ हम मां जिनवाणी को अर्घ समर्पित करते हैं।
संयोजन समिति कृपया आए। अध्यक्ष जी श्रेयांश जी कृपया पधारें सभी जन और पधार करके अर्पित करेंगे। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लाभे पूजा को जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ऋषि जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम षटखंडागम जय धवल महाधवल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदर्शोध्यायभ्यो कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथ राज्यभ्यो एवं इंद्र ध्वज महाविंडल महाविधान महोत्सव श्रीफलम पूर्णर्गम नपामति। नमोस्तु महाराज श्री। उस महामहोत्सव का ध्वजारोहण होगा।